जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर से तहलका मच गया है। कारण है टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी के करीबी सहयोगी और निजी सहायक यानी कि पीए सुमित रॉय को कलकत्ता हाई कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लग गया है। कोर्ट के इस आदेश से अब पश्चिम बंगाल की राजनीति में खलबली मच गई है। कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे अब उसकी गिरफ्तारी लगभग तय मानी जा रही है। पुलिस की कई टीमें सुमित रॉय की तलाश में जुटी हुई हैं और आशंका जताई जा रही है कि अभिषेक बनर्जी ने अपने पीए सुमित रॉय को कहीं पर छिपा कर रखा है। यह मामला पश्चिम मेदिनीपुर के सालबोनी थाने में दर्ज लैंड स्कैम से जुड़ा हुआ है, जिसमें तकरीबन 300 एकड़ सरकारी जमीन फर्जी दस्तावेजों के जरिए बेचने का आरोप है। इस घोटाले की वजह से पश्चिम बंगाल की राजनीति में खास तौर पर ममता बनर्जी के खेमे में मातम पसरा हुआ है, डर का माहौल है। पुलिस के मुताबिक एक संगठित रैकेट ने फर्जी दस्तावेज, जाली स्टैम्प पेपर और ब्लैंक डीड का इस्तेमाल करके सरकारी जमीन को निजी लोगों जिनमें किसी का भी अस्तित्व ही नहीं है उनके नाम पर ट्रांसफर कर दिया गया। इस रैकेट की गहराई तकरीबन 300 एकड़ जमीन तक बताई जा रही है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए में आंकी गई है। जांच के मुताबिक पुलिस ने पूर्व मेदिनीपुर के विधायक सुजॉय हाजरा को भी गिरफ्तार किया है। हिरासत में सघन पूछताछ के दौरान सुजॉय हाजरा ने सुमित रॉय की संलिप्तता का खुलासा किया। उनके बयान और अन्य सबूतों जैसे कि बैंक ट्रांजैक्शंस, फर्जी दस्तावेज से पता चला कि घोटाले की रकम सीधे सुमित रॉय तक पहुंच रही थी और सुमित रॉय अभिषेक बनर्जी का पीए यानी कि निजी सहायक था। तो क्या यह पैसा अभिषेक बनर्जी की जेब में भी जा रहा था? सवाल बहुत हैं। सुमित रॉय पर जालसाजी, संगठित अपराध और सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग के आरोप हैं। सुमित रॉय अभिषेक बनर्जी के स्कूल टाइम का दोस्त है और लंबे समय से उनके सबसे भरोसेमंद सहयोगी माने जाते हैं। टीएमसी में अभिषेक का कद बढ़ने के साथ साथ सुमित रॉय का भी प्रभाव पार्टी में पड़ा है। पार्टी के अंदर उन्हें कैप्टन के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि टीएमसी के सांसद, विधायक और कार्यकर्ता अभिषेक बनर्जी तक पहुंचने के लिए अक्सर सुमित रॉय के रास्ते से गुजरते थे। वो अभिषेक बनर्जी के एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के रूप में काम करते थे और कई महत्वपूर्ण फैसलों में उनकी भूमिका बताई जाती रही है। भूमि घोटाले के अलावा शिक्षक भर्ती घोटाले यानी कि जो स्कूल रिक्रूटमेंट स्कैम था, उसमें भी उनका नाम सामने आया था। कलकत्ता हाई कोर्ट की सिंगल बेंच न्यायमूर्ति जय सेन गुप्ता की अध्यक्षता में सुमित रॉय की अग्रिम जमानत याचिका को सिरे से खारिज करते हुए सख्त टिप्पणियां की गई हैं। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि प्रथम दृष्टया सुमित रॉय के खिलाफ में जालसाजी और संगठित आपराधिक रैकेट के पुख्ता सबूत हैं। यह कोई छोटा मोटा दोस्तों मामला नहीं है, बल्कि 300 एकड़ सरकारी जमीन को फर्जी तरीके से बेचने का बड़ा घोटाला है। सरकारी जमीन को अपने बाप की जमीन समझ करके फर्जीवाड़े तरीके से इस घोटाले को अंजाम दिया गया है। बैंक खातों के बाहर बेनामी संपत्तियों और रैकेट की पूरी गहराई जानने के लिए हिरासत में इंटेरोगेशन जरूरी है। कोर्ट ने सुमित रॉय को दोस्तों 29 जून यानी कि सोमवार तक अपने सभी बैंक खातों और अपनी प्रॉपर्टी यानी कि जो संपत्तियां उनका पूरा ब्यौरा हलफनामा के रूप में जमा करने का फरमान जारी कर दिया है। इसके साथ ही राज्य की शुभेंदु अधिकारी की सरकार से केस डायरी मांगी गई है। कोर्ट ने राजनीतिक प्रतिशोध वाली दलील को भी सिरे से खारिज कर दिया और अब पुलिस को सुमित रॉय को गिरफ्तार करने के लिए मजबूत कानूनी आधार मिल चुका है। सुमित रॉय फरार बताए जा रहे हैं। आपको पता होगा कुछ दिन पहले ही अभिषेक बनर्जी के आवास पर रेड मारी गई थी। शक था वहां पर छिपा हो सकता है। पुलिस के कई विशेष टीमें उन्हें ढूंढ रही हैं। लुकआउट सर्कुलर यानी कि जो एलओसी है वो भी जारी कर दिया गया है ताकि वो देश छोड़ करके ना भाग सके। हाल ही में पुलिस ने अभिषेक बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर रेड भी मारी थी। सुमित के मोबाइल की आखिरी टावर लोकेशन यहीं पर मिली थी। छापेमारी में कुछ भी नहीं मिला, लेकिन इससे अंदेशा मजबूत हुआ कि सुमित को उच्च स्तर पर संरक्षण मिला हुआ है, क्योंकि पैसा भी तो उच्च स्तर तक जा रहा होगा। हुगली जिले के श्रीरामपुर सुमित की जहां ससुराल है, उनके अन्य ठिकानों पर भी तलाशी ली गई। पुलिस का कहना है कि सुमित जानबूझकर के जांच से बच रहा है, इसलिए वारंट जारी करना पड़ा। इस घटनाक्रम ने टीएमसी में हलचल पैदा कर दी है। विपक्षी पार्टियां
अब इसे टीएमसी के भ्रष्टाचार का सबूत बता रही हैं और अभिषेक बनर्जी पर सीधे सवाल उठा रही हैं। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पहले से ही स्कूल भर्ती घोटाला, ईडी, सीबीआई जांच और अन्य मामलों में घिरे हुए हैं। सुमित रॉय की गिरफ्तारी होने पर वो अभिषेक या फिर बड़े नेताओं के स्तर तक के नाम ले सकते हैं, जिससे तृणमूल कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। टीएमसी की ओर से अभी तक इस मामले पर आधिकारिक प्रतिक्रिया में इसे राजनीतिक साजिश बताया जा रहा है, लेकिन कोर्ट के सख्त रुख ने स्थिति को और भी ज्यादा जटिल बना दिया। यह मामला सिर्फ सुमित रॉय तक सीमित नहीं लगता। अगर वो गिरफ्तार होता है और इंटेरोगेशन में सहयोग करता है तो पश्चिम बंगाल के भूमि घोटालों, राजनीतिक संरक्षणों और वित्तीय अनियमितताओं की कई परतें खुल सकती हैं। और जब मैं परतें खुलने की बात करता हूं तो मैं बड़े जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि टीएमसी के कई और बड़े नेता लंबा नप सकते हैं। फिलहाल पुलिस की तलाश जारी है और कोर्ट का आदेश साफ है, हिरासत में पूछताछ जरूरी है। अभिषेक बनर्जी और टीएमसी के लिए यह एक और परीक्षा की घड़ी है। क्या सुमित रॉय पकड़े जाएंगे और गिरफ्तारी के बाद में क्या नए खुलासे होंगे, ये आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस घोटाले की गूंज लंबे समय तक सुनाई देगी और सबसे बड़ी बात यह है कि सुमित रॉय को जमीन निगल गई कि आसमान खा गया। कहां चला गया सुमित रॉय, जो अभिषेक बनर्जी का खासम खास है, उनका पीए है, निजी सहायक है, दोस्त भी बताया जाता है क्योंकि ये दोनों साथ साथ पड़े हैं। वो अचानक से इतना बड़ा घोटाला करके तकरीबन 300 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन, 300 एकड़ की सरकारी जमीन को गलत तरीके से किसी को भी चिपका करके कहां फरार हो गया। पश्चिम बंगाल की पुलिस लगातार धरपकड़ कर रही है। चारों तरफ एक के बाद एक छापेमारी की जा रही है। कालीघाट स्थित अभिषेक बनर्जी के घर पर भी रेड मारी गई थी क्योंकि उसकी आखिरी लोकेशन वहां पर थी। लेकिन जैसे ही इनको यह सुरगा लगा होगा कि पुलिस आ रही है, उसको छिपा दिया गया, वहां से भगा दिया। तो अब सवाल बहुत सारे हैं और इन सवालों के इर्द गिर्द ममता बनर्जी का वो साम्राज्य जो ढह चुका है, बार बार सवालों के घेरे में आकर के खड़ा हो जाता है। करोड़ों रुपए के घोटाले होते रहे ममता बनर्जी, क्या ये आपको पता नहीं था? आपके भतीजे अभिषेक बनर्जी का जो पीए है वो इतने बड़े बड़े घोटालों को अंजाम देता रहा, जबरन वसूली चलती रही, आपको इस बात का अंदाजा नहीं था? इसका जवाब साफ है कि प्रदेश के मुखिया को सब कुछ पता होता है। प्रदेश का मुखिया यह अच्छी तरीके से जानता है कि उसका कौन सा नेता, या फिर यूं कह लीजिए कि पीए किस करवट लेट रहा है, इस बात तक की खबर होती है। और 300 एकड़ जो जमीन है सरकारी, उसका सौदा हो गया मुख्यमंत्री को और अभिषेक बनर्जी, इनको पता नहीं चला। ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही है पश्चिम बंगाल की जनता और देश की जनता को। अब हिसाब होने का वक्त आ चुका है। कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से ये जो बड़ा आदेश जारी किया गया है, सर्कुलर नोटिस ऑलरेडी जारी किया जा चुका है और वो भागा भागा लगातार अंडरग्राउंड रह करके अपनी गिरफ्तारी को लेकर के संरक्षण मांग रहा था, लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट ने किसी भी तरीके का संरक्षण देने से इंकार कर दिया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम आपको किसी भी तरीके का संरक्षण नहीं देंगे, और इतना ही नहीं, अल्टीमेटम भी दे दिया कि 29 तारीख तक, यानी कि सोमवार तक अपने बैंक डिटेल की सारी जानकारी, अपने बैंक खातों की हलफनामा दायर करना होगा। और पुलिस लगातार गिरफ्तार करने के लिए इधर उधर रेड मार रही है। बहरहाल इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? जो भी आपका ओपिनियन है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।